हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन। मैंने लास्ट डे दैट इज यस्टरडे एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी कि अगर आपका EWS और NCOBC अप्रैल 2024 के पहले बना हुआ है, दैट मीन्स वो इस फिनेंशियल ईयर का बना नहीं है, तो आप अभी कैट फॉर्म भरने को रोक दो। बहुत लोगों का मैसेज आया कि सर जब मैं कैट का फॉर्म भर रहा था तो मुझे वहाँ पे डेट फिल करने में 2023 का भी डेट्स मिला है। बिकॉज जब आप कैटेगरी में फॉर्म फिल करते हो तो वहाँ पे कैटेगरी अपडेट करना होता है, आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट्स अपडेट करना होता है और आपको सर्टिफिकेट्स में जो डेट मेंशन है जहाँ पे आप अपडेट करवाए हो वो डेट मेंशन करना होता है, कैटेगरी सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर मेंशन करना होता है और समटाइम्स कास्ट मेंशन करना होता है। तो बहुत कुछ मेंशन करना होता है। जब आप FAQ देखोगे, दैट इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ऑफ द कैट कैटेगरी का, जब आप जाओगे तो उसमें जो दिखता है कि हमें कैट फॉर्म में EWS या NCOBC इसी फिनेंशियल का चाहिए, मीन्स अप्रैल 2024 के बाद का चाहिए। तो क्या EWS एंड NCOBC एक साल वैलिड नहीं होता है? तो देखो, EWS और NCOBC जो वैलिड होता है वो आपके इनकम प्रूफ पे होता है। वो होता कब है? आपके लास्ट फिनेंशियल ईयर के इनकम पे। तो ये 1 ईयर तक वैलिड जनरली होता है, 99% होता है। बट कुछ अथॉरिटी जिसमें एक IM भी है बोलते हैं कि मुझे आपका अप टू डेट EWS और NCOBC चाहिए। व्हाट इट्स मीन्स अप टू डेट चाहिए? कि मुझे लास्ट फिनेंशियल ईयर के बेसिस पे इस साल का NCOBC चाहिए। तो लास्ट फिनेंशियल ईयर के बेसिस पे अगर आपको इस साल का NCOBC और EWS चाहिए, इसका एक ही मतलब है कि हमें अप्रैल के बाद का NCOBC चाहिए जिसमें आप लास्ट ईयर का रिटर्न, लास्ट ईयर का इनकम यूज कर रहे हो। तो सर मेरे पास तो नहीं है NCOBC और EWS इस बार का, बट मैं NCOBC में आता हूं, मैं EWS में आता हूं और मेरे पास जो है वैलिड है वो मैंने बनाया था क्या अप्रैल के पहले या लास्ट सितंबर में, क्या वो वैलिड होगा? मैं उसके थ्रू फॉर्म भर सकता हूं? यहां पे जो सबसे बड़ी क्वेश्चन आती है वो क्वेश्चन ये है कि क्या अगर मैं अभी EWS और NCOBC के लिए अप्लाई करूं, मैं कुछ स्टेट से या कुछ विलेज से या कुछ सिटी से बिलोंग करता हूं जहां पे 40 डेज का टाइम मांगते हैं, वो 40 डेज तक तो कैट दे ही नहीं रहा है, तो क्या करना चाहिए? मैंने IIM कैलकाटा से बात की। उन्होंने कहा कि देखो आपके पास 40 डेज का विंडो है, आप इस 40 डेज के विंडो में आप अपने स्टेटस को, अपनी कैटेगरी को अपडेट करवा लो। 2024 अप्रैल के बाद का स्टेटस अपडेट करवा दो। मैंने कहा बोलना आपका सही है, बहुत जायज़ है। जहां ये प्रोसेस ऑनलाइन होती है, जहां EWS या NCOBC को ऑनलाइन बनाया जाता है, आप वहां पे बनवा सकते हो। तो जो भी कैंडिडेट्स अभी EWS और NCOBC में हैं, वो मानिए आपको सबको 2024 का अपडेटेड EWS NCOBC चाहिए। अगर नहीं है, नहीं बन पाया तो क्या होगा वो भी बताता हूँ। तो मैंने उनसे ये बोला कि चलो आप ठीक है, आपकी बात है कि हम 10 to 20 डेज और 30 डेज में बनवा लेंगे, बट मैं रहता हूँ बिहार से, दो IIM जनरल। अगर मैं NCOBC वहाँ बनवाने जाऊँ, वहाँ ऑनलाइन नहीं बनती है कुछ जगह पे, तो बोलते हैं 30 से 40 डेज का टाइम लगे, तो मैं क्या करूँ? तो आप मुझे ऑप्शंस दो फॉर्म फिल करने का, क्योंकि आप इसके बेसिस पे मुझे रोक नहीं सकते हो। आप मुझे ऑप्शन दीजिए कि नहीं मुझे फॉर्म फिल करना है, मुझे फॉर्म फिल करना चाहिए। तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ आपके यहाँ लेट हो सकता है, आपको मिलना चाहिए, बट ये अभी स्टार्ट हुआ है, 1 अगस्त से ही फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुई है, तो मैं ये अनाउंसमेंट अभी नहीं कर सकता हूँ। तो आपको क्या करना है, ये अनाउंसमेंट आएगा बट वो इस तरह से नहीं आएगा, आपको उसके लिए काम करने होंगे, आपको उसके लिए आगे प्रोसीड करना होगा। आपको करना क्या होगा? सबसे पहले अगर आप NCOBC और EWS में हैं तो आप NCOBC और EWS सर्टिफिकेट्स अपडेट के लिए एप्लीकेशन डालो, इसी फिनेंशियल का अपडेट का एप्लीकेशन डालो। ये पहला काम है। दूसरा काम है कि अगर ये डालो, बाई चांस अगर आपका लास्ट डेट 13 सितंबर अभी है, जो 3-4 दिन एक्सटेंड होगा कैट का, अगर उस समय तक आपका NCOBC और EWS आ जाता है तो फॉर्म उस समय भरिएगा। अभी फॉर्म भरने की जल्दीबाजी नहीं है। ऐसे मैंने कहा कि जब मेरा वीडियो आ जाएगा कि कैट के फॉर्म से स्टेप बाय स्टेप कैसे भरते हैं तभी भरो। तो इसमें भी बहुत लोगों ने कहा कि सर तब तक मैं वेट करूंगा तो सिटी प्रेफरेंस तो खत्म हो जाएगी। तो ये बहुत बेवकूफ़ी भरा बात है। मैंने बताया है आपको, आप शायद गलत चैनल को फॉलो कर रहे हो। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप चैनल भी है, उसको ज्वाइन कर लो, बहुत सारे अपडेट वहाँ पे जाते रहते हैं कि आप फॉर्म्स पहले भरो या फॉर्म्स बाद में भरो। सिटी प्रेफरेंस आफ्टर 13 सितंबर के 3 to 4 डेज के बाद ही स्टार्ट होती है। दैट्स व्हाट गर्ल्स प्रेफरेंस मिलती है, PWD को प्रेफरेंस मिलती है, बॉयज़ को 3rd प्रेफरेंस मिलती है कि अगर आपका जो सिटी प्रेफरेंस है, जो 5 सिटीज को बोला गया है, उसमें अगर जगह बची होगी तो हम आपको देंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रेफरेंस, बट पहली प्रेफरेंस PWD और गर्ल्स को हम देंगे, ये है। तो जो बात है कि साहब लेट से फॉर्म क्यों भरना चाहते हो, पहला मिस्टेक कम होगा, आपके पास आपके सर्टिफिकेट्स होंगे या आपके पास आपकी क्लैरिटी होगी। तो मैं बता गया था, अगर आपके पास EWS और NCOBC के पुराने सर्टिफिकेट्स हैं,
अप्लाई करो पहला सर्टिफिकेट का, और आप रिक्वेस्ट करो IIM कमेटी से। मैंने डिस्क्रिप्शन में एक मेल लिख दिया है, उस मेल को कॉपी करो, सब्जेक्ट भी है, उस सब्जेक्ट को कॉपी करो, ईमेल आईडी भी है IIM कमेटी की, उसको मेल करो कि दिस इज व्हाट द कंडीशंस, आई एम वैलिड। वो सब कुछ लिखा है कि मैं वैलिड, मेरे पास EWS सर्टिफिकेट है, NCOBC सर्टिफिकेट है, और मैं अपडेटेड सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू और एट द टाइम ऑफ एडमिशन में सबमिट करूंगा। वही लिखा हुआ है सिंपल वर्ड्स में। आप मुझे फॉर्म भरने के लिए बोलिए। तो अगर आपका पुराना बना हुआ है तो आप उस मेल को कॉपी करो, ईमेल आईडी को कॉपी करो, डिस्क्रिप्शन में है, और सब्जेक्ट को कॉपी करो और उस दोनों ईमेल को भेज दो, उस मेल को दोनों आईडी पे भेज दो। अगर 100 प्लस मेल्स जाते हैं तो आपके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट की जाएगी। और NCOBC और EWS, बिकॉज उन्हें कोई पंगा नहीं है कि आप NCOBC EWS में वैलिड हो या इनवैलिड, एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपका वैलिड होना चाहिए। तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट होगा। मैं यही चाहता हूं कि अभी आप हमें फॉर्म को अपनी कैटेगरी में भरने का मौका दीजिए। यहां पे मैं कहीं भी रिजर्वेशन को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। दिस इज व्हाट द लीगैलिटी, दिस इज व्हाट द एथिक्स, बीइंग अ मेंटोर्स एंड अ गाइड। मेरा लीगैलिटी है, मेरा एथिक्स है और मेरा मोरालिटी है कि मैं आपको सपोर्ट करूं। तो दिस इज द कंप्लीट नटसेल। अगर आप EWS NCOBC में हो, अगर आपका अपडेटेड सर्टिफिकेट हो, फॉर्म भरो, बट मेरे वीडियो का आने का वेट कर लो। कुछ हो सकता है आपको कुछ बातें ऐसी पता चल जाए जो आपको हेल्प कर सकती है। दूसरा, आपके पास पुराने सर्टिफिकेट्स हैं तो आप नए सर्टिफिकेट्स के लिए अप्लाई कीजिए, वेट कीजिए। अगर नया सर्टिफिकेट आ जाता है कैट के लास्ट डेट के 2-3 दिन पहले तो उससे भरेंगे। नहीं आता है तो आपको करना क्या है, आपका जो मेल है डिस्क्रिप्शन में, जो मैंने आपको मेल का कंटेक्स्ट दिया है, सब्जेक्ट दिया है, ईमेल आईडी दिया है, उस पर मेल कर दो। अगर 100 से ज़्यादा प्लस मेल्स जाती है और रिक्वेस्ट जाता है तो उसको एक्सेप्ट करने के हाई चांसेस है। बाकी मैं अपडेट करता रहूँगा। मिलता हूँ इसी चैनल पर। टिल देन गॉड ब्लेस यू। और हाँ, कैट कंसल्टेंसी या बाकी कोई कोर्स ज्वाइन करना है तो वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कीजिए। टिल देन गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। Think cat. Think education.